सम्यक दर्शन जो होता है, सम्यक दर्शन के बिना जीवन में संयम नहीं होता, ये परम सत्य है, सिद्धांत है, वस्तु का स्वरूप है। और जो लोग ऐसा मानते हैं या ऐसा कहते हैं कि सम्यक दर्शन जब होना होगा होगा, क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे? हम ब्रह्मशील संयम नहीं पालें, नहीं जब हम आचरण नहीं पालें तो वह सम्यक दर्शन के, अरे आज सम्यक दर्शन होगा जब हो जाएगा। सुनो, इन मान्यता वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि यही मान्यता के चक्कर में हम अनंत बार मुनि बन गए। जो हम अनंत बार मुनि बने ना, इसी मान्यता से तो बने कि हमें तो मुनि बनना है, धर्म आत्मा जब मिलेगी मिल जाएगी। भैया क्या ये संयम न ले, ये मनुष्य भाव संयम के लिए मिला है, ये मनुष्य भाव संयम के लिए मिला है? एक संयम का भजन तो सुना होगा बढ़िया सा है। जन जन को अचरज आयो, नेमी ने रथ मुड़वायो। क्यों? अरे नेमी ने रथ मुड़वायो, उसके पहले उनका अंदर रथ मुड़ा हुआ था। तुम्हें अंदर की खबर है? समझ में आया? तो ये लोगों के दिमाग में रहता है कि साहब जितना बने संयम ले लो, जितना नियम व्रत बने ले लो। अरे भाई साहब, यही चक्कर में अनंत भाव में अनंत बार यही गलती हो गई कि जहां ताकत लगानी थी वहां लगा नहीं पाए, और इसमें अपनी ताकत लग जाती है और अनंत बार फिर चूक जाते हैं। क्योंकि अपन कितने ही कोशिश करें कि हम इनमें धर्म नहीं मानेंगे, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन हो ही जाता है, धर्म बुद्धि हो ही जाती है। क्यों हो जाती है साहब? सम्यक दर्शन के बिना परमे उपादेय बुद्धि करनी है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझो मेरी बात। श्रद्धा अपना काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। अब तुमने सम्यक दर्शन तो लिया नहीं, तो तुम जो करोगे उसमें वो उपादेय बुद्धि करेगी, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अब समझ में आया? तो अब आपने वो कर लिया। फिर दूसरी बात, अपन वस्तु स्वरूप में एक ये नहीं समझते कि जैन दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन होने के कारण उसमें जो गुण स्थानों की रचना है वो कोई गप नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप है कि भाई 5वें गुण स्थान का काम 5वें में ही होगा, चौथे में नहीं हो सकता। 5वें स्थान की जो बाहरी आचरण क्रियाएं हैं वो 5वें में हो सकती है, चौथे में नहीं हो सकती। कैसा? हम चौथे में कर ले तो चौथे में करी तो पहले में हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर में तुम्हें अभी खबर नहीं है। चौथा जो जैसे देखो, ये चर्चा पढ़ते हो कि आप सूक्ष्म चर्चा है कि भाई मुनिराज चौथे में भी आ जाते हैं, लेकिन बाहर से तो द्रव्य लिंग, वो आ जाते का मैटर नहीं है, वो अलग मैटर है कि वो आ गए, पहले कुछ स्थान तक में आ गए, लेकिन उनने वो आगे का रास्ता चल के आए हैं तो वापस चले जाएंगे। तुम्हें तो आगे का रास्ता पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो लौट के आ जाना अलग बात है, लेकिन नहीं समझे आगे चले जाना, जबरदस्ती चले जाना, वो अलग बात है। ये गहराई है सब, ये अपन को पता ही नहीं इन चीजों को। और कई लोग कहते, जैसे लोगों की एक अपेक्षा रहती है कि साहब ये बात तो सही है, चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन के बिना आगे की बात नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साहब जब चौथा गुण स्थान हो गया उसके बाद आचरण क्यों नहीं, उसके बाद संयम क्यों नहीं? एक प्रश्न भी होता, क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो सम्यक दृष्टि है? आया समझ में? ऐसा भी प्रश्न आता है, इसका भी जवाब मैं देता हूं। चौथे गुण स्थान का काल इतना छोटा नहीं है कि तुमने आज सम्यक दर्शन लिया और कल ही साधु बन जाओ। अगर ये चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में जाना इतना आसान होता, अगर साधु बनना इतना आसान होता, तो आदिनाथ भगवान से प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि महाराज तुम तो छायक सम्यक दृष्टि थे, तुम 83 लाख पुरुष चौथे में करते क्या करा तुमने चौथे? क्यों नहीं ली उनने दीक्षा तुरंत? तो हम जैसे छोटे से पंडित का गला पकड़ते हो, छोटे से तो पंडित जी बेचारे 5 फुट 5 इंच के पंडित जी,
आपको इतना ज्ञान है, आप दीक्षा क्यों नहीं लेते? अरे हद हो गई, हमें तो ज्ञान ही है, वहां तो छाया सम्यक दर्शन था। और तीर्थंकर तद्भव मोक्ष का भी समझ में आया, और सर्वार सिद्धि से पधारे थे महाराज। कोई ऐसा भी नहीं कि मुनि बनने का कोई अभ्यास नहीं था उनको। ये भी कई लोग कहते अभ्यास करो अभ्यास करो। क्यों भाई अभ्यास क्यों करना? अभ्यास करने से साधुपना नहीं होता, सच्चा वेद ज्ञान करने से, आत्मा में रमने से मुनिपना होता है। अगर तुम्हारे अभ्यास करने से मुक्ति मिलती तो हम अनंत बार मुनि बने, तो अभ्यास कहाँ चला गया? अरे तुम छोड़ो, सर्वार्थ सिद्धि में जो भी जाता है, ये तो सबको पता है ना। कौन जाता है भैया? नीतीश जी के पिताजी बताइए, क्या नाम आपका? रतन, बोलो रतन जी। कौन जाता है वो सर्वार्थ सिद्धि? ये तो 100% पता है ना, भावलिंगी मुनिराज जाते हैं। अच्छा अच्छा, इतनी बात क्लियर, इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सर्वार्थ सिद्धि में जाके क्या करते हैं? इतने खतरनाक होते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि वाले कि यहाँ भगवान के पंच कल्याणक होते रहते हैं, उनको विकल्प तक नहीं आता। ऐसी परिणति, वाह महाराज गजब की परिणति। और एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 2 साल की बात नहीं, 1 करोड़, 33 सागर। वो 33 सागर वाला गड्ढा, हमारे डॉक्टर साहब कहते थे वो 1 सागर वाला गड्ढा हम तो खोदते नहीं भैया, बहुत लंबा है, कर्णालियों वालों से खुदवा लेना है। और वो उतना बड़ा गड्ढा, और फिर वो मेढे के बाल और भला ढका, और वो ऐसी गढ़ना जोगी। अब इतना लंबा काल सर्वार्थ सिद्धि में बिताना, उससे पहले मुनिराज रहना, वो भी भावलिंगी मुनिराज, और उसके बाद यहाँ आकर पंच इंद्री के विषय भोगों में रहना, शादी विवाह करना, और वो भी 83 लाख पर्व रहना। उनसे पूछो कि महाराज ये चौथे से 5वें में जाके नहीं रहे? 14 गुणस्थान का काल इतना छोटा काल नहीं जितना समझते हो। हम सबके गुरुदेव श्री, समझ में आया, 45 वर्ष तक के समय सार भगवान आत्मा की बात सुनाते रहे। नहीं समझ में आया? कोई उनके, तो आपको देखते ना उनका जीवन कितना गजब का जीवन था, फिर भी देखो उनने भी कहा कि भैया चौथे ही है। समझ में आया? क्योंकि ये स्वरूप में रमना भाई साहब इतना आसान नहीं होता है जितना सम्यक दर्शन लेने के बाद भी कोई भी जीव हो, चाहे कहीं का भी हो, सम्यक दर्शन लेने के बाद भी बहुत समय लगता है। और तुम वो भरत जी वाले जीव मत लेके आ जाना बेटे, मुझे पता है एक आध घटना ऐसी होती है कि जिसको पकड़ पकड़ के तुम आ जाते हो, तभी कोई आ जाएगा वो साहब। तो भाई साहब न नौमन होगा न राधा नाचेगी। अगर वो घटना हमारे साथ घटनी होती तो कब की घट गई होती। तो जो सामान्य 90%, 99% जो चीज ज्यादा चलती हो बहुमत से, उस पर ध्यान देना। तुम पंचवालयती के पीछे पड़े हो, समझ में आया? 19 तो गए ना, बहुमत फिर भी किसका है? 19 का। और ये 5 भी ऐसा कहते हैं कि ये कोई विशेषता नहीं है, ये हुंडा उतर बड़ी का दोष है। अब बोलो ना, वो 24 के 24 करते। मतलब हमारा कहने मतलब ये है कि ये जो प्रश्न रहता है कि अपन सही, अरे भाई वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है कि हमने एक वस्तु स्वरूप समझ लिया और हम तुम्हारे अहंकार के लिए कि तुम हमें बड़ा मान लो और हम दीक्षा ले लें, ऐसा नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि होता है बहुत ईमानदार होता है, इसीलिए तो वो सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि कभी समाज के लिए कोई नियम व्रत नहीं लेता, ना वो कोई तुम्हारे सामने झुकता है। वो तो सम्यक दृष्टि जैसा है वो तो बिल्कुल वैसा रहता है। यही तो उसकी ईमानदारी है, यही तो उसकी सहजता है। अगर वो भी छल कपट मायाचार करे तो फिर काय का सम्यक दृष्टि? आया समझ में कि नहीं? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके बारे में क्या सोचोगे, क्योंकि वो धर्मात्मा दिखने की कोशिश नहीं करता, वो अंदर से धर्मात्मा होता है।
और हम धर्मात्मा दिखने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं और होने को छोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आई? सरल है। कल मैंने उनको एक उदाहरण दिया था, देखो भाई वस्तु का स्वरूप कैसा है। अगर कुंवारी लड़की मां बन जाए तो इससे ज्यादा बदनामी की बात दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। ठीक है कि नहीं? और शादी होने के बाद अगर मां ना बन पाए तो इससे भी ज्यादा दुख की कोई बात नहीं है। देखना गजब की बात है। ऐसे ही सुनो वस्तु स्वरूप। अगर तुम भूमिका के पहले बरस की संयम ले लो तो भी खतरनाक है, और भूमिका आ जाए और उन व्रतों का पालन नहीं करो तो भी खतरनाक है। ब्रह्मचारी बन गए हो तो फिर पूरी चर्या पालनी पड़ेगी। साधु बन गए हो तो पूरी चर्या पालनी पड़ेगी। अब नंबर 2 का काम नहीं चल सकता। और गृहस्थों को हिदायत है कि गृहस्थ हो तो जबरदस्ती के नियम व्रत, जबरदस्त 2 वहां के ले लिए 2 वहां के ले लिए, चक्कर मत करना। नहीं समझ में आया? जैसे हो वैसे हो। मैं कई दफे समझाता हूं, गृहस्थों को तो खूब समझाता हूं कि रात का पानी छोड़ना हो अच्छी बात है तो शाम के पकोड़े पहले छोड़ने पड़ेंगे। ये व्यवस्थित जीवन हो सकता है। तुम कहो कि पकोड़े भी खाना है, मसाला भी खाना है और रात का पानी भी छोड़ना है, तो बेटा रात का 1 गिलास पानी छोड़ोगे और सुबह उठ के 2 बाल्टी पानी बर्बाद करोगे। समझ में आया? और अपने आप को धर्मात्मा कहाओगे। जीव तू ये गलती मत करना, और राग में जीव